नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया सीमेंट का डिस्कशन करेंगे। इस स्टॉक की बात करें, इसका स्टॉक प्राइस पिछले 2 ट्रेडिंग डे में करीब 28% की रैली दिखा चुका है। और उसके पीछे की न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ थी कि अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और सीमेंट सेक्टर की लीडर है। इस सेक्टर की ये लीडर कंपनी है। ये इसमें इंडिया सीमेंट में 23% का स्टेक लेने जा रही है और इसके लिए वो इसमें 1885 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया सीमेंट में 23% का स्टेक बाई करेगी, जिस न्यूज़ के कारण पिछले 2 ट्रेडिंग डे में इस इंडिया सीमेंट का जो शेयर प्राइस है वो 28% के आसपास बढ़ चुका है। तो ओवरऑल देखें तो ये न्यूज़ पॉजिटिव है इंडिया सीमेंट के लिए, क्योंकि एक बड़ी कंपनी, इस सेक्टर की लीडर कंपनी उसमें निवेश करने जा रही है। और वहीं सेक्टर की बात करें तो ये ग्रोइंग सेक्टर है और जिस तरह की हमारी कंट्री है अभी इमर्जिंग कंट्री, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी काफ़ी ग्रोथ देखी जाएगी और वहाँ सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीमेंट में लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगी, सीमेंट सेक्टर लगातार ग्रो करेगा। तो इंडिया सीमेंट में हमें क्या करना चाहिए? क्या अल्ट्राटेक सीमेंट के बाई करने के बाद इसकी सिचुएशन और बेटर हो जाएगी और इसमें ग्रोथ और बढ़ जाएगी, तो हमें इसको परचेज करना चाहिए या नहीं? आज हम इसके कंप्लीट फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे कि इंडिया सीमेंट्स की अभी सिचुएशन कैसी है, उसके फंडामेंटल्स अभी कैसे हैं, अभी उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उसको देखेंगे। और देन इतनी बड़ी रैली आने के बाद 2 दिन में ही शेयर जो है वो 28% रन कर चुका है। तो इसके बाद हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, ये लास्ट में हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया सीमेंट का चार्ट देखें और पिछले 2 ट्रेडिंग डे की बात करें तो जैसे ही ये न्यूज़ आई, पिछले 2 ट्रेडिंग डे में इसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग 230 रुपये के आसपास से बढ़कर 292 पर पहुंच चुका है और इसमें करीब 28% की चाल देखी गई है। पिछले 2 दिनों में ही इसमें 28% की रैली आ चुकी है। वहीं अगर थोड़ा पीछे जाएं और 4 जून की बात करें तो 4 जून का इसका जो लो था इस स्टॉक का वो 172 रुपीज़ के आसपास था और 172 रुपीज़ से देखा जाए तो ये अभी बढ़कर 292 रुपीज़ पे आ चुका है। तो यहाँ अगर रैली की बात करें तो 4 जून से अभी आज बात करें तो 27 जून है, 27 जून, तो यहाँ इसके शेयर में 70% के आसपास की ग्रोथ देखी जा चुकी है। यानी कि जून महीने में ही इस शेयर में 70% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। इसका शेयर प्राइस 70% बढ़ चुका है और विद इन अ मंथ 70% की रैली काफ़ी बड़ी होती है। और बात करें तो इस तरह की जो न्यूज़ होती है वो कुछ लोगों को पहले से ही पता होती है, तो इसका फ़ायदा वो उठा चुके होते हैं। और अभी बात करें तो इसका शेयर ऑलरेडी 70% बढ़ चुका है। पिछले 2 दिनों में इसका शेयर ज़रूर 28% बढ़ा है, लेकिन देखा जाए तो उसके पहले से ही ये रैली जारी थी। यानी कि ये न्यूज़ पहले से ही किसी को पता थी और शेयर पहले से ही बढ़ रहा था और पिछले 2 दिनों में तो इसमें काफ़ी बड़ी रैली देखी गई। वहीं अगर इसका कंप्लीट चार्ट देखें तो 2003 के आसपास जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, वहाँ पे देखा जाए तो इसका शेयर कुछ 35-40 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था। वहाँ से इसमें एक बड़ी रैली देखी गई और इसका शेयर प्राइस 300 रुपये के ऊपर तक गया और ये टाइम था 2007। 2008 का जो क्रैश आया था उससे जस्ट पहले, यहाँ इसका शेयर प्राइस 300 रुपये के ऊपर था। लेकिन 2008 में इसमें जो क्रैश आया उसके बाद से लगातार 2008 से लेकर के 2020 तक ये इन्हीं लोअर लेवल्स पे ट्रेड करता रहा और इसमें कोई रैली देखने को नहीं मिली। ये 100 रुपये से कम के रेट पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन 2020 के बाद से इसमें वापस से एक चाल आई और अभी ये शेयर पहुंच गया है 292 रुपये पे। लेकिन अगर बात की जाए 2007 के लेवल की तो वहां तक आज भी नहीं पहुंचा है। आज भी 2007 में जो इस स्टॉक ने हाई मारा था उसको आज तक इसने टच नहीं किया है। तो अगर इस शेयर की हिस्ट्री देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। 2008 के क्रैश के पहले जो हाई था वो आज तक ये कंपनी टच नहीं कर पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी की क्वालिटी कैसी है। इसका मतलब इसके नंबर्स भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, जो कि अभी हम रिजल्ट में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में एक न्यूज़ के कारण ऑलरेडी 1 महीने में 70% ये शेयर ग्रो कर चुका है। तो हमें ऐसी न्यूज़ में जंप नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अभी अल्ट्राटेक ने इसमें स्टेक लिया है, उसके बाद तुरंत उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। उसमें समय लगेगा, उसके रिजल्ट बेहतर होने में, उसका जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको बेटर करने में समय लगेगा। और शेयर प्राइस तो ऑलरेडी 1 महीने में 70% अप है। तो ऐसे में न्यूज बेस बाइंग नहीं करनी चाहिए और ख़ासतौर से लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो परचेज नहीं करना चाहिए।
अब हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे कि पिछले कुछ सालों में इसने रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस किए हैं। तो हम इसके रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 2019-20 में FY 2019-20 में इसके जो रिवेन्यू थे वो 5186 करोड़ के थे, जो 2020 में घटकर 4511 करोड़ के हुए। 2021-22 में थोड़ी सी बढ़त के साथ ये 4858 करोड़, 2022-23 में 5608 करोड़ हुए और 2023-24 पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसका जो रिवेन्यू आया है वो 5112 करोड़ का आया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में इसके रिवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है, इसके रिवेन्यू फ्लैट हैं। और 5 साल एक बड़ा टाइम होता है और 5 साल के पीरियड में इसमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। 5 साल पहले इसका जो रेवेन्यू था वो 5186 करोड़ का था और अभी पिछले साल इसका रेवेन्यू आया है 5112 करोड़, उससे भी कम है। और बीच में 2021 में तो और कम हुआ था। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी ख़राब हैं। वही चीज़ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में देख सकते हैं। यहाँ 5 ईयर्स का जो CAGR है वो -2% है, क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है। और वहीं लास्ट 3 साल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4% की CAGR से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो यहाँ इसके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। इसका रेवेन्यू 9% से गिरा है। और यही चीज़ इसके रेवेन्यू ट्रेंड में देख सकते हैं कि ये इसका रेवेन्यू कहीं नहीं गया, कोई ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। अब हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे कि इसके नेट प्रॉफिट किस तरह से रिपोर्ट हुए हैं। तो 19-20 की बात करें तो इस कंपनी में 51 करोड़ का प्रॉफिट था। 20-21 में वो प्रॉफिट बढ़कर 209 करोड़ हो गया, काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन 21-22 में वापस से घटकर 87 करोड़ हो गया। तो यहाँ फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं कि एकदम से उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, फिर एकदम से साफ हो जाता है, इसका प्रॉफिट बिल्कुल लो लेवल पे आ जाता है। वहीं 22-23 की बात करें तो ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बन गई और यहाँ 125 करोड़ का इसने लॉस रिपोर्ट किया। और वहीं बात करें पिछले फाइनेंशियल 2023-24 की तो इसने जो लॉस रिपोर्ट किया है वो 227 करोड़ का है। पिछले साल इसको 227 करोड़ का लॉस हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स कितने ख़राब हैं। पिछले 2 साल से लगातार ये बड़े लॉसेस रिपोर्ट कर रही है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 19-20 में 12% थे, जो 20-21 में अचानक से बढ़कर 18% हो गए, वापस से गिरकर 10%, और फिर 2022-23 में गिरकर -3% हो गए हैं और 2023-24 में सिर्फ और सिर्फ 2% के इसके मार्जिन रहे हैं। तो इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो उसमें भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ भी कभी मार्जिन बढ़ जाते हैं, कभी बिल्कुल से मार्जिन साफ हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके नंबर्स कितने ख़राब हैं। इसमें नेट प्रॉफिट नहीं है, इसका ये कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है और इसका रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है। इवन इसका रेवेन्यू पिछले 5 साल में तो थोड़ा घटा है, 5 साल पहले जितना रेवेन्यू था आज उतना भी नहीं है। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी ख़राब हैं और यहाँ अल्ट्राटेक ने अभी इसमें स्टेक लिया है और तुरंत ही इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला। पहले तो उसको इनके लॉसेस को संभालना होगा और यहाँ से बिजनेस ऑपरेशंस को बेटर करके यहाँ से धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अगर बेहतर काम होगा तो आगे इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी में पिछले 1 महीने में 70% की ऑलरेडी रैली आ चुकी है सिर्फ न्यूज के बेस पे, और पिछले 2 दिनों में 28% की रैली दिखा चुका है। तो ऐसे में न्यूज बेस्ड बाइंग हमें नहीं करनी चाहिए, और ख़ासतौर से ऐसे स्टॉक में जिसके नंबर्स इतने ख़राब हैं। अब बात करें अगर इस कंपनी के वैल्यूएशंस की तो इसकी मार्केट कैप 9000 करोड़ की है। ये एक स्मॉल कैप साइज की सीमेंट कंपनी है। वहीं करंट प्राइस की बात करें 293 रुपीज़ के आसपास है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई इसने आज ही टच किया है 299 का, और 52 वीक लो इसका 173 का है। और इसका पी कुछ है नहीं क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। इसका पीजी रेशियो भी नहीं निकलेगा। आरओई की बात करें तो माइनस में है, -4.7% का इसका आरओई है। और डेट की बात करें, डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.47 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक ठाक डेट इस कंपनी ने ले रखा है। तो ऐसे में जब इतना डेट ले रखा है इस कंपनी में, ऐसे में 2 साल से लॉस रिपोर्ट कर रही है, तो ये अपने इंटरेस्ट का पेमेंट भी नहीं कर पाएगी और आगे जाके और प्रॉब्लम बनने वाली है। और उस प्रॉब्लम के कारण ही इसने अल्ट्राटेक को अपना स्टेक बेचा होगा। और अल्ट्राटेक अभी तुरंत ही इसकी कोई ऐसे काया पलट नहीं कर देगी, उसको भी टाइम लगेगा। तो यहाँ से इस कंपनी के नंबर्स बेटर होने में, इसके जो बिजनेस है उसको वापस से रिबाउंड करने में अल्ट्राटेक को समय लगेगा। तो ऐसे में तुरंत अगर हम इस तरह न्यूज बेस में बाइंग करेंगे तो हम ऊपर के लेवल्स में फंस जाएंगे। क्योंकि पिछले 2 दिन को मत देखिए, आप पिछले 1 महीने से देखिए कि पिछले 1 महीने से ऑलरेडी इसका शेयर बढ़ रहा था और पिछले 1 महीने में 70% बढ़ चुका है इसका शेयर। तो यानी कि यहाँ ऑपरेटर ऑलरेडी इस स्टॉक में थे और 70% अप कर चुके हैं। तो यहाँ अगर आप न्यूज के बेस पे इसको परचेज करेंगे तो ऊपर के लेवल्स पे फंस जाएंगे और आगे चल के, क्योंकि तुरंत इसमें कुछ नहीं होने वाला है।
तो आगे जाके इसके आगे के रिजल्ट भी अगर ख़राब आएँ तो वहाँ से फिर से गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है और ऊपर के लेवल्स पे आपका निवेश फंस जाएगा। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो इस स्टॉक में बिल्कुल बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, इसको बाई तो नहीं करना चाहिए, ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।